14-15 और नीचे का दोस्तों, मैं बिपिन जादव। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब आज तीसरा शो है। फर्स्ट शो भी मैंने देखा, सेकंड को भी मैं गया और थर्ड पे आया हूँ। अभी मैं ये बोलने जा रहा हूँ शैतान के बारे में। क्या विजय जो सीरीज थी दृश्यम 1, दृश्यम 2, सिंघम का खतरनाक दिखने वाला नायक आज क्या अपनी फैमिली को बचाएगा? लेकिन यहाँ पे बेटी फंसी है और जो अजय देवगन है उनको हम इंडस्ट्री में बॉस बोलते हैं। बॉस को इस फिल्म में जब फिल्म ख़त्म हो गई, मैंने भी देखा, रिएक्शन में दे नहीं सकता हूँ। छोटा बच्चा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बॉस सहमे लग रहे थे इंटरवल तक, क्योंकि अजय देवगन को तो आपने एक्शन में देखा है, दृश्यम में अपनी फैमिली के लिए जान देता है, अपना जाल बिछाता है। शैतान में वो नज़र नहीं आते हैं। ये मेरी प्रतिक्रिया नहीं, ये लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं वो दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल तो मैं ये कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैजिक का जो ब्लैक मैजिक का जो खेल है, एक्चुअली ये गुजराती मूवी है, उसका एडॉप्शन करके इन्होंने हिंदी में वर्जन करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है, जो अभी ये कहानी शुरुआत होती है, बहुत हंसता खेलता परिवार खुशहाल बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अपने फार्म हाउस में जा रहे हैं। फार्म हाउस में जाते जाते एक ढाबे पे रुकते हैं और उनका जो भी होता है वहाँ पे माधवन की एंट्री होती है, मतलब वनराज की एंट्री की गई है। वनराज जब आता है तो साधारण लगता है, कोई ऐसा भयंकर उसका दिखाया नहीं। फिर जाने अनजाने में कुछ चीज़ें, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो एपिसोड ख़त्म नहीं होगा, किसी भी माध्यम से माधवन उनसे कनेक्ट हो जाता है। और हम बचपन में बोलते छोटे बच्चों को कि किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ ना ले। अगर ये देखेंगे शैतान तो वो बात आपको बिल्कुल सही लगेगी। वो लड़की लड्डू क्या खा लेती है, ऐसा मानो कि मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। फार्म हाउस में पहुंचने के बाद जब अपना शैतान आ जाता है, शैतान आने के बाद ज्योति का, अजय देवगन खास तौर पर ज्योति का परेशान, ये क्यों आ गया। फिर अजय देवगन बोलता है, कबीर बोलता है कि मैं देखता हूँ। तब तक तो इसकी हरकतें इतनी शुरू हो जाती है, अपनी जो बेटी है उसी को एक वंश में कर लेता है, कब्जे में कर लेता है। जो ये बोलेगा वही वो करेगी। जानवी को अपने मुट्ठी में करके जो जादू चलता है, परेशान करने वाला है, परेशान करने वाला ऐसा हो गया, जो जान से प्यारा छोटा भाई ध्रुव उसके इतना करीब था, उसको मारने की कोशिश भी करती है। जो झूला झूलता है, उसका बैकग्राउंड चलता है, वो बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। फिर हट के आ जाते, फिर इतनी परेशानी तो कहीं ना कहीं ये बात तो अटकती है कि शैतान क्या इतना शैतानी करेगा। फिर पुलिस भी आ जाती है, हताश होके निकल भी जाती है, लेकिन एक कंटिन्यूटी मिस हो जाती है। हमने बहुत बेल बजाया, उन्होंने बेल तो बजाया नहीं, सिर्फ दरवाज़ा खोल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी सटीक नहीं है, बहुत समझ से बाहर हो जाती है। और शैतान तो ऐसा इंग्लिश भी बोलता है और उसके पास मोबाइल भी है। अगर मोबाइल है, उसकी बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती, ये भी एक बात है। बहुत सारी चीज़ें अटकती है और इतना खटकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अजय देवगन जैसा व्यक्ति, जिसको हम बॉस बोलते हैं या इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये छोटी छोटी चीज़ में फंसते गए। इंटरवल तक तो ठीक था, इंटरवल के बाद जो कहानी को बिगड़ जाती है वो कंट्रोल के बाहर हो जाती है। क्या शैतान इतना शैतानी करेगा कि वो मजबूर कर देगा जानवी को? जिस तरह दृश्य दिखाया है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन समझने वाले को देर नहीं लगती, क्योंकि भाई पूरी की पूरी फिल्म है, इतना टेंस
मतलब वो चाहेगा वही होगा, वो चाहेगा वही होगा, वो समझ से परहेज करते हैं, उस समझ के बाहर भी होता है। हर चीज़ समझ के इतनी परहेज हो जाती है कि वो फिर अपने भाई को भी मारने की कोशिश करती है। और इंटरवल के बाद जब जो जानवी है उसकी जो हालत होती है डांस करने के बाद, वो मैं इसमें नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर ज्योतिका अपनी माँ की भूमिका में आ जाती है। बहुत आक्रोश के साथ, बहुत अटैक के साथ उससे फाइट करती है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बहुत अटकती है कि जो माधवन है, शैतान है, आखिर इनके पीछे क्यों आता है, इसकी वजह क्या है, वो लड़की को क्यों वंश में लेना चाहता है, क्या इलाके के सभी वंश करना चाहता है, ये सवाल और जवाब किसी के पास नहीं होता। जो माधवन करेगा वही करेगा, शैतान करे, माधवन नाम बोलना गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात बहुत मेरे दिल में अटकती है। ये अजय देवगन टाइप की फिल्म नहीं है। माफ़ करना, मुझे ज़रा सा बुरा लग रहा है। अगर मेरा कोई इंटरव्यू ये देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा तो मैं क्या करूं। बॉस होता है। अजय देवगन की जो छवि है वो बहुत धाकड़ है। इसमें वो मायूस मजबूर पिता की भूमिका में बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ऐसा कैसा हो सकता है ब्लैक मैजिक का। तो ये सारी चीज़ का सवाल जवाब, और आज पिटारा खुल चुका है बॉक्स ऑफिस पे फ्राइडे का। बड़े बड़े तुर्रम खानों ने यूट्यूब पे ये दिखा दिया, ये हो जाएगा। भाई अभी तो ओपन हो गया पिटारा, मौत पब्लिसिटी कर लो, जो भी कुछ चीज़ है जो सच है सच ही चलेगा ना, झूठ तो नहीं चलेगा। तो जो मैं अभी मॉर्निंग से लेकर अभी तक जो जितने शोज देखेंगे, माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों की इतनी कमी थी। और कुछ बच्चों ने मुझे इंटरव्यू दिया था, बाद में उनके माँ बाप ने मुझे डिलीट करने के बोला, हमको ये नहीं चाहिए। तो शैतान जो है बॉक्स ऑफिस पे शैतानी करने में कम पड़ रहा है। वो फिलहाल तो फ्राइडे को सुस्त नज़र आ रहा है, सैटरडे संडे भगवान जाने, लेकिन शैतान की शैतानी ताकत नहीं चल पाई, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अगर इस मूवी को मतलब मेरा रिव्यू को लाइक शेयर कमेंट नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा।